अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए छांगा मांगा जंगल की एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। इस वक्त मैं छांगा मांगा के जंगल के अंदर मौजूद हूँ। ख़तरा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये जंगल है और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं छांगा मांगा जंगल की वीडियो कि छांगा मांगा का जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है और इसके अंदर कैसे कैसे दरख्त मौजूद हैं, दरख्तों के लगाने की तरतीब क्या है, किस तरह से दरख्त लगाए जाते हैं। तो ये देखें, इस वक्त हम जंगल के अंदर मौजूद है। ये जंगल है, यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत कम हैं। ठीक है, ये जंगल ऐसा है जहाँ पे दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर झाड़ियों का ही बात की जाए कि झाड़ियाँ जो आपस में मिली होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, तो उनकी तादाद यहाँ पे देखी जाए तो बहुत ही कम है। यहाँ पे आप आएँ, आप दरख्तों को देख के इंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन जगह हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे झाड़ियाँ नहीं हैं। जानवर जो हैं अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें दूर से नज़र आ जाएंगे कि यहाँ पे जानवर हैं या नहीं हैं। हम जानवर से जान बचाने के लिए अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, दरख्त पे चढ़ सकते हैं। हाँ, झाड़ियों वाली अगर जंगल में हम जाते हैं, जिस तरह के बाकी वीडियो के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि छांगा मांगा के जंगल कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा हमें ख़तरा इस चीज़ का होता है कि जानवर जो है वो झाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं और उनसे बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सैर करते हुए, घूमते हुए, जंगल को देखते हुए हम बिल्कुल उन झाड़ियों के करीब चले जाते हैं जिनके अंदर जानवर जो होते हैं छुपे होते हैं और वो हमारी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसा जंगल जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हों और झाड़ियाँ कम हों, ऐसी जगहों पे बहुत कम ख़तरा होता है जानवरों का, क्योंकि जानवर जो हैं वो झाड़ियों के अंदर छुप के रहते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आज मौसम बहुत ही खुशगवार है, सुबह का टाइम है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है। ये देखिए, सूरज अभी निकलना शुरू हुआ है। तो मैं इस वक्त जंगल के अंदर मौजूद है। ये सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है। दरख्तों को अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, दरख्त जो हैं वो आपको भीगे भीगे नज़र आएंगे। दरख्तों के पत्तों के ऊपर भी आपको पानी थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। ये देखिए, सारे दरख्त भीगे हुए हैं। तो ऐसे मौसम के अंदर जानवर जो है ना, वो जंगल के अंदर इंजॉय करते हैं, जंगल के अंदर भागते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, क्योंकि ये जंगल है और जंगल उनका मस्कन है। तो इसलिए जंगल के अंदर वो ये मामलात करते हैं कि जब ऐसा मौसम हो, जिस तरह हम इंजॉय करते हैं कि जगहों पे जाके, वो भी फिर अपनी झाड़ियों से निकल के ऐसी जगहों पे आके खेलते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे जानवरों से बचाए। और दूसरे नंबर पे यह है कि ये जंगल है, जंगल के अंदर जानवर जो है वो बहुत से जानवरों को भी शिकार अपना करते हैं और इंसान भी उनका शिकार बन जाते हैं। इसलिए जंगल के अंदर जब भी आएँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये देखें, एक ये चीज़ है कि ये देखें, हमें ये हड्डी सी नज़र आ रही है। जंगल के अंदर जब भी आप आते हैं तो ऐसे मामलात का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ये देखें, ये जंगल के अंदर हड्डी पड़ी हुई है। ये हो सकता है कि किसी जानवर ने किसी जानवर का शिकार किया हो, तो ये वो हड्डी हो या किसी और चीज़ की हड्डी है, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है कि हड्डी जहाँ पे भी आपको मिलती है जंगल के अंदर, ये देखिए, एक हड्डी नहीं है। आपको अगर हम दिखाएँ तो ये हड्डियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं। ये देखिए, एक हड्डी ये पड़ी हुई है। ये देखिए, अगर मैं घूम के आपको पास से दिखाऊं, बताने का मकसद आपको ये है कि ये जंगल है और जंगल के अंदर आपको हड्डियां और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जंगल के अंदर जब किसी का भी जानवर के साथ सामना हो जाता है तो अगर उसकी कोई हिफाजत करने वाला आ जाए तो ठीक है, उसकी हिफाजत हो जाती है। अगर उसकी हिफाजत करने वाला कोई ना आए, अगर वो जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर आगे पड़ा है, तो फिर उसकी हड्डियां ही मिलती हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। जब भी किसी जानवर के साथ उसका टकराव हो जाता है और जानवर जो है वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो ख़तरा भी है। जंगल के अंदर ये चीज़ें आपको अमूमन मिलेंगी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं पे कोई हड्डी पड़ी होगी, कहीं पे कोई हड्डी पड़ी होगी। और ये हड्डियाँ जो हैं, ये हमारे लिए एक पैगाम होती है कि आप अकेले जंगल के अंदर ना आएँ, जंगल के अंदर ख़तरा है। ये हड्डियाँ हमें बोल बोल के कह रही होती हैं कि आप जंगल के अंदर इस तरह से ना घूमें, अगर आप जंगल के मुतल्लिक़ नहीं जानते। तो ये बातें हमारी किसी और तरफ चलेगी। तो मेरा डराने का मकसद आपको नहीं है कि आप दिल के अंदर सोचें कि हमें कार सब डरा रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि ये छांगा मांगा का जंगल है और जब भी आप छांगा मांगा के जंगल के अंदर आते हैं तो आपने इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखना है। अकेले कभी भी इस जंगल के अंदर नहीं आना। बार बार मैं कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ये छांगा मांगा का जंगल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो आपको बार बार कहने का मकसद ये है
कि ताकि आप चौकन्ने रहें, आपको पता चल जाए कि ये जंगल कैसा है, तो हमने इससे बचना भी है। ये देखें, ये ज़मीन नीचे से खुरेदी हुई है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये जानवर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ज़मीन को खुरेदते हैं। तो वो देखें सामने एक जानवर है। अगर हम आगे बढ़ें और आपको दिखाएं, ये देखिए ये जानवर हैं सामने, वो देखें ये जानवर हैं, शाख के अंदर जानवर मौजूद हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये दूर हैं, हम करीब का नहीं दिखा सकते, हम इधर से भागेंगे क्योंकि ये जानवर हैं, हमें इनसे ख़तरा है। ये सूअर हैं जो वो आगे मेरे पास कैमरा जूम करने के लिए इतना आला कैमरा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मेरी नज़र उन्हें अच्छे तरीके से देख रही है। जानवर हैं आगे इसी जगह पे, वो पूरे शाख के अंदर वो सारे के सारे जानवर जो हैं वो ज़मीन को ख़रीद रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे खड़े होना जो है वो मुनासिब नहीं है। हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि वो जानवर हैं वो हमारे लिए कुछ भी ख़तरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जब भी ऐसे जानवर आपको नज़र आ जाएं तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करें कि उनकी तरफ आप जाएं। ये इस वक्त हम भाग के वापस को जा रहे हैं क्योंकि वो जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, एक जानवर नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ से निकलेंगे ताकि हम उन जानवरों के साथ हमारा सामना ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर ये झाड़ियाँ होती तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक काम था। झाड़ियाँ नहीं हैं तो इसलिए हम बच गए। ये देखें, अल्लाह अकबर, वो जानवर थे और एक जानवर नहीं है, वो सूअर हैं और वो तकरीबन 10 से 15 सूअर वहाँ पे खड़े हैं। हम उस तरफ अब नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। नहीं, अब हमें वापस जाना चाहिए। ये इतना रिस्की काम है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। जानवर जो हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं, वहाँ से वो ज़मीन को ख़रीद रहे हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो चुका है क्योंकि ये जंगल के अंदर मैं इस वक्त अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं ये जंगल के अंदर आया था, इसलिए आया था कि जंगल के अंदर आज थोड़ी सी बारिश हुई है और मौसम ठीक था, तो हम जंगल को देख के आते हैं। तो साथ मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस वक्त जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ये देखिए यहाँ पे मुझे आवाज़ वगैरह आ रही है जानवरों की, यानी कि ऐसी चलने की आवाज़। तो ये है कि मैं इस वक्त मैंने जो जानवर देखे ना, अल्लाह गवाह है, जो जानवर मैंने देखे हैं अभी, जितने जानवर मुझे नज़र आए हैं वो नाले के अंदर, वो कम से कम जो हैं 10 से 15 जानवर एक जगह पे खड़े हुए हैं और वो जो क्या कर रहे हैं वहाँ से ज़मीन को ख़रीद रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा ये है कि जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें करके जाते हैं जो मुनासिब नहीं होती हैं। ठीक है, ये देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, ये आप कमेंट करके बताएंगे तो ये किस लिए दरख्त के साथ क्या चीज़ लटकाई गई है और इसके लटकाने का मकसद क्या है, आप बता सकते हैं अगर आप में से कोई जानता है। लेकिन मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको एक कपड़ा सा लटका नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये देखें कोई चीज़ है, यहाँ पे भी कोई चीज़ नज़र आ रही है, ऊपर भी कोई चीज़ है और इसे बांधा गया है। ये कुछ लोग बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं जो जंगल के अंदर आके जादू टूटने वाला काम भी करते हैं। जंगल के अंदर आते हैं और आके आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जंगल के अंदर, ठीक है, जो बड़ी अजीब किस्म की चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कि लोग तवीज़ात पे यकीन रखने वाले होते हैं, जादू टूना करने वाले होते हैं। आपको जंगल के अंदर पुतले से मिल जाएंगे, ठीक है, गुड़िया बनी हुई मिल जाएंगी दरख्तों के साथ लटकी हुई। तो ये अमूमन चीज़ें आपको मिलेंगी। जिस तरह से मैंने कहा हड्डियाँ आपको नज़र आई और इसके अलावा और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बताने का मकसद ये है कि जंगल के अंदर इस तरह के जो है ना ख़तरनाक चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह के मामला जंगल के अंदर होते रहते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप जंगल के अंदर आएँ तो आपके ज़हन के अंदर ये बातें होनी चाहिए। ये आपको डराना मकसद नहीं है, सिर्फ़ आपको गाइड करना मकसद है कि जंगल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लोग जो हैं वो जंगल के अंदर आते हैं, जंगल के अंदर आके कुछ लोग सिर्फ इसी मकसद के लिए आते हैं कि जंगल के अंदर जादू टूना किया जाए, जंगल के अंदर आके कुछ ऐसे मामला किए जाएँ जो मुनासिब नहीं होते। तो आप जंगल के अंदर जब भी आएंगे, अगर आपको कहीं पे दरख्त के साथ लटकी हुई गुड़िया नज़र आ जाए, कोई आपको कपड़ा नज़र आ जाए, कोई तवीज़ात नज़र आ जाए, तो घबराना नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा वमन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे डरा करो,
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, अगर आप मुझसे डरेंगे, आपके दिल के अंदर अगर मेरा डर पैदा हो जाएगा तो मैं आपके लिए मुश्किलात से निकलने के रास्ते पैदा कर दूँगा। ये चीज़ें नहीं हैं तवीज़ात, अगर आपको कहीं पर नज़र आते हैं तो ये मेरी नज़र के अंदर जितना को मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, जितना को मैं जानता हूँ, तो ये तवीज़ात जो है ये बात ऐसी है, इनसे डरना नहीं चाहिए। और ये एक शिरक के ज़मेरे में आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिस बंदे ने तवीज़ लटकाया या तवीज़ वाला काम किया उसने शिरक किया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको कोई दर्स नहीं दे रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है, जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाए, तवीज़ नज़र आ जाए दरख्तों के साथ लटके हुए, या गुड़िया सी आपको नज़र आ जाएँ कहीं पर लटकी हुई, या इस तरह की कोई और जिन कपड़ों के ज़रिए से जादू टूने करने वाले जादू टूना करते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घबराना है किसी चीज़ से तो वो मेन चीज़ है, जिस तरह से अभी हमें कुछ देर पहले जानवर नज़र आए थे, तकरीबन 10 के करीब जानवर जो है वो मुझे नज़र आए हैं। एक जगह पे वो ज़मीन को ख़रीद रहे थे, सूअर थे, तो मैं वहाँ पे आगे नहीं जा सका क्योंकि जान हमें भी प्यारी है, हम भी जान से मोहब्बत करते हैं। तो ये है कि उनसे डरें, ठीक है, वो जानवर हैं, आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी जानवरों के अलावा लुटेरों का ख़तरा होता है, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जो लोग मशहूर कर देते हैं, आपको उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, छंगा मंगा के जंगल की वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हमारा और तुम्हारा हिफाजतगार हो, अल्लाह ताला तुम्हारी भी हिफाजत करे, हमारी भी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारा निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।